हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस प्रति सप्ताह होने वाले इस चर्चा सत्र में स्वागत करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, और उसके हम आज पिछले सेशन में हम तीसरे अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, उसको शुरुआत हमने की और हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान को अपने एक अच्छे शिष्य होने के नाते उनको जो डाउट्स हैं, उनके जो मन में शंका उत्पन्न हो गई है, उसके बारे में पूछते हैं। भगवान उन्हें दूसरे अध्याय में बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, और भगवान ये भी कहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप जो अबॉमिनेबल एक्टिविटीज हैं, जो गर्हित कर्म है, उनसे बचना चाहिए। लेकिन भगवान एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि युद्ध कीजिए। तो अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि सारे ऐसे जो अवॉइडेबल एक्टिविटीज हैं, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, उसको आप बुद्धि के द्वारा उससे हट जाइए, और दूसरी तरफ कहते हैं आप मुझे युद्ध में भी लगा रहे हैं। ये क्या बात? तो बोलते हैं कि मुझे निश्चित रूप से बतलाइए कि मुझे मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर है, और आपके जो अनेक अर्थक जो उपदेश हैं, उससे मेरी समझ से ये बाहर हो गए। और उसमें हमने देखा कि भगवान ने अपना प्रवचन शुरुआत किया है तीसरे श्लोक से, और भगवान ये कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करने वाले दो पुरुष होते हैं, दो प्रकार के पुरुष होते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो इससे पहले कि हम आज का श्लोक लें, थोड़ा सा कर्म योग के ऊपर हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि भक्ति योग जो इसको भगवत गीता को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है, या उसकी गलत इंटरप्रिटेशन आई। हम लोग ये सारी चीजों को इंडिपेंडेंटली देखते हैं, जैसे कर्म कांड हो गया, या कर्म योग हो गया, निष्काम कर्म हो गया, सकाम कर्म हो गया, और भक्ति योग हो गया, ध्यान योग, ज्ञान योग। इनको हम इंडिविजुअल सेगमेंट्स की तरह से देखते हैं। लेकिन भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि दीज आर ऑल द रंग्स ऑफ द लैडर, एक ही सीढ़ी के अलग अलग स्टेप्स हैं, और उसमें सबसे नीचे, सीढ़ी की सबसे नीचे जो स्टेप आता है, वो आता है सकाम कर्म। सकाम मतलब हमारी इच्छा है, और हम इच्छा की पूर्ति के लिए हमको कर्म करना है। तो इच्छा पूर्ति के लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं, तो उसका एक निश्चित प्रोसेस है, उसी हिसाब से वो काम करने चाहिए। फिर कर्म कांड आया। कर्म कांड यानी हम कोई फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, यानी सकाम कर्म जिसको हम कह रहे हैं। तो हमें शास्त्रोक्त विधि से कार्य करना चाहिए, और उनके फल की प्राप्ति शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए। यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक। जो शास्त्र विधि को छोड़ करके अपनी मन मर्जी से कार्य करता है, वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, भगवत गीता हमें बताती है। और परम गति न सिद्धिम न परम गति, ना उसको सिद्धि मिल पाती है, ना ही परम। और ऐसा प्रैक्टिस करते करते व्यक्ति, कर्म कांड की प्रैक्टिस करते करते उसको ज्ञान आना शुरू होता है,
कर्मकांड का मतलब होता है कि हम इस भौतिक जगत के अंदर कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो हमको जो उनके अधिष्ठाता देवता है, जो उसका संचालक है, जैसे बारिश है, बारिश के संचालक हैं, हवा के संचालक देवता है, तो हमको उनसे सहयोग करना चाहिए। तो कर्मकांड जब भगवान एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार हमें उनके सहयोग करना चाहिए। हाँ? और उनके सहयोग से हम बहुत हंसी खुशी यहाँ इसी धरती पर सारी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। और जब ऐसा करते करते व्यक्ति को ज्ञान आता है, तो वो उसको भगवान के बारे में पता चलता है, सुप्रीम कंट्रोलर के बारे में पता चलता है कि अगर हवा को ये कंट्रोल करते हैं, तो हवा को कंट्रोल करने वाले को कौन कंट्रोल करते हैं? तो वो ज्ञान के अनुशीलन में कि कौन है भगवान, मेरी पोजीशन क्या है, तो ये ज्ञान आ जाता है। और ये ज्ञान आने से वो उसको अपनी पोजीशन पता चलती है, फिर वो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगता है। इसी प्रकार से ध्यान योग भी बीच में आता है, ज्ञान योग से ऊपर तो वो ध्यान करने लगता है। और इसी प्रकार चढ़ते 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 वो भक्ति योग तक पहुंच जाता है। जब उसको अपना रिलेशन भगवान के साथ पता चल जाता है, संबंध पता चल जाता है, तो अभिधेय यानी वो उस रिलेशनशिप के मद्देनजर उसको क्या करना चाहिए वो समझ में आता है, फिर वो करने लगता है और प्रयोजन वो भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। तो दिस इज द लैडर विच इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम चैप्टर 3 थ्रू चैप्टर 6। ये लैडर भगवान ये खुद अर्जुन को एक्सप्लेन करते। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने देखा कि अन्योन्य आश्रित एक शब्द आया था, इंटरडिपेंडेंस। तो ज्ञान और भक्ति योग कोई अलग नहीं है, अन्योन्य आश्रित है, यार इंटरडिपेंडेंट। यानी जिस व्यक्ति ने भक्ति योग तक पहुंच गया है, तो ऐसा समझना चाहिए उसने बाकी सारे योग उसके कंप्लीट है। अगर कोई भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा है, तो उसके सारे के सारे बाकी वो सारी चीजों का अनुशीलन करके बैठा है। क्योंकि भक्ति योग मतलब आपको ऐसे कार्य करने हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं, और किसी भी कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने हैं, तो पहले भगवान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसी को ज्ञान योग कहा गया। और कोरे ज्ञान का अनुशीलन में लगे रहने से कुछ नहीं, वो दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन हो जाता है। हम लोग इस भौतिक जगत में भी देखते हैं, हम लोग किसी से प्रेम करते हैं तो खाली अपने मन में सोचते रहिए प्रेम करते हैं, बस दैट्स ऑल, खुश रहिए। सामने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा कि आप प्रेम करते हैं, तो उसका some activity needs to be done, some reciprocation has to be, some activity needs to be done। तो उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए आप कुछ कार्य करेंगे, भले ही आपको उसके लिए कष्ट उठाना पड़े, लेकिन आपको तब जो उद्देश्य अपनी प्रसन्नता का नहीं है, दूसरे व्यक्ति की प्रसन्नता का। तो इसी बैकग्राउंड में हम लोग आगे की ये चीजें हम आज समझेंगे। तो चौथे श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात करने का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। और भगवान आगे बताएंगे कि मेरा कंक्लूजन क्या है। चौथे श्लोक में कहते हैं, न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। वो थोड़ा सा संधि विच्छेद करना पड़ेगा यहाँ। न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते।
न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न च संन्यासनादेव न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। सॉरी। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषस्नुते। न च संन्यसनातेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषस्नुते। न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। तो इसके शब्दों के अर्थ लेते हैं। थोड़ा सा ये कठिन था प्रोनाउंस करने में। तो न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। तो नहीं कर्मणाम नियत कर्मों के अनारंभात न करने से नैष्कर्म्यम यानी कर्म बंधन से मुक्ति पुरुष मनुष्य अश्नुते प्राप्त करता है। पर नहीं च भी संन्यसना त्याग से एव केवल सिद्धि सफलता प्राप्त करता है। समाधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। तो दोनों चीजें एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंटली लेने से सक्सेस नहीं मिलने वाली, यही कहने का अर्थ है। तो देखें प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें, जय श्रील प्रभुपाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता, यानी भगवान बन जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ये एक तरफ हो गई। और दूसरी तरफ यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते। बुद्धियो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। और ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो प्रभुपाद जी यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ग्रहण कर लेता हूं, तो बोलते ऐसे अनायास ही संन्यास ग्रहण करने से वो सक्सेसफुल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं उस शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है। तो ये वर्णाश्रम धर्म जो है, इट इज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। वर्ण आश्रम धर्म, 4 वर्ण है और 4 आश्रम। वर्ण तो आप सब जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये जो स्वभाव एक व्यक्ति को उसके जन्म से ही भगवान प्रदान करते हैं, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर वर्ण में गिना जाता है। अब इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कोई कहता है जन्म से ब्राह्मण है, कोई कहता है स्वभाव से, तो इसमें कंफ्यूजन पैदा हो।
परंतु जो वैष्णव मत है या जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसमें जन्म से जो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर वर्ण में पैदा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पक्का उस वर्ण का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जा सकता। जैसे ब्राह्मण के कर्म जो पैदा हुआ, तो अगर उसमें ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, उसको ब्रह्म बंधु कहा जाएगा। इसी प्रकार से क्षत्रिय के घर जो पैदा हो गया लेकिन क्षत्रिय जैसे गुण नहीं है, तो उन्हें क्षात्र बंधु कहा जाता। तो ये हो गए वर्ण। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करना। जो भी शिक्षा यानी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, स्पेसिफिकली मटेरियल नॉलेज तो जो है रहने के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए, उसके साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना। और जब 25 वर्ष के बाद में गृहस्थ आश्रम, there are many desires to be fulfilled, तो उसको एक रेगुलेटेड वे में गृहस्थ आश्रम में रह करके पालन उसका करना। फिर वानप्रस्थ, जैसे मनुष्य मृत्यु के मुख में जाता है तो वानप्रस्थ में डिटैचमेंट फ्रॉम द एंटेंगलमेंट्स ऑफ दिस हाउस होल्ड लाइफ, उससे कैसे छूटना है उसके लिए तैयारी करना। 50 से 75 वर्ष तक ये गिना गया। और आयु को अगर 100 से 80 घटा लिया जाए तो 20-20 वर्ष उसको ले लिया जाए, इस प्रकार से। और अंतिम आश्रम है कि अब इस शरीर का त्याग करना है, तो मनुष्य को इतनी तैयारी होनी चाहिए कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा पाले, भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से सबसे छुटकारा पाले, सभी संबंधों से छुटकारा पाकर इंडिपेंडेंट रहकर भगवान पे आश्रित होकर भगवान का भजन कर। ये संन्यास आश्रम कहा। और संन्यास आश्रम को भी ग्रहण करने के लिए बहुत सारे ग्रेजुअल प्रोसेस, कुटीचक, बहुदक, और फिर परिव्राजकाचार्य, और इस तरह से बहुत सारी स्टेजेस हैं। कुटीचक मतलब एकदम से सन्यास में छोड़ के नहीं जाता है, वो गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर रहता है जहाँ उसके भरण पोषण, उसका परिवार उसको रोज खाना दे करके जाता है, परंतु वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता, तो कुटिया बनाकर बाहर रहे, कुटीचक कहते हैं। बहुदक फिर वो परिवार को भी छोड़ देता है कि अब परिवार पे भी आश्रित नहीं रहेगा, तो पहले 7 घरों में भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करेगा, और मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ऐसे ही रह जाए। फिर वो भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए निकल पड़ता। तो इस प्रकार से सन्यास के भी बहुत सारे अवस्थाएं। और प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता। तो ये सारी चीजें, प्रोसेस जो है, आश्रम जो है, सारे अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, है ना। ब्रह्मचार्य आश्रम में उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि कोई ऐसा विरला ब्रह्मचारी होता है जिसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो ऐसा ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचार्य आश्रम में रह करके वो सारी चीजों को इतनी महीनता से ऑब्जर्व करता है, इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करता है, और उसके मन में विरक्ति पैदा हो गई और स्वतः ही भगवान के प्रति प्रेम स्फुट हो गया, तो वो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम जा सकता है। परंतु जिसका हृदय वो भगवत ज्ञान से या गुरु के आश्रय में रहकर
उसका पूर्ण रूप से हृदय विमल हो गया और उसकी सारी कोई भी भौतिक इच्छा शेष नहीं बचती। तो वो क्या कर सकता है? वो संन्यास आश्रम को ग्रहण कर सकता है। परंतु बहुत ही भाग्यवान ऐसा कोई जीवात्मा होगा जो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम में चले जाता है। हमारे एक्सपीरियंस में हमारे गुरु महाराज जिन्होंने कभी गृहस्थ आश्रम ग्रहण नहीं किया, सीधे संन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण किया। तो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को गोस्वामी कहा जाता है। गो का अर्थ होता है सेंसेस एंड स्वामी मास्टर, मास्टर ऑफ सेंसेस, गोस्वामी का। तो अभी वो गोस्वामी वर्ड करते करते कास्ट गोस्वामी हो गए। किसी गोस्वामी के परंपरा में आते आते कोई वो गोस्वामी के घर में पैदा हो गया तो उसको भी गोस्वामी, लेकिन गोस्वामी का अर्थ है द मास्टर ऑफ सेंसेस। तो और दूसरी ओर, ये तो एक बात हो गई कि ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम में चले, और दूसरी बात क्या हो गई कि अभी मन में बहुत इच्छाएं हैं, स्त्री संग की इच्छा है, तो शास्त्रोक्त विधान है कि विवाह कीजिए, स्त्री संग कीजिए और उससे उत्पन्न जो जिम्मेदारियां हैं उनका वहन कीजिए। मन में इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करना, और इच्छाएं वो जा नहीं रही है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यक्ति अपने आप को प्योरीफाई कर सकता, तपा सकता अपने आप को। आप सब जानते हैं गृहस्थ आश्रम में इट इज नॉट मेयर सेंस एंजॉयमेंट, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। क्या सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? तो अगर श्रीमद् भागवतम के हिसाब से जाए तो गृहस्थ आश्रम में बहुत स्ट्रिक्ट है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को परिश्रम करके धन कमाना है, अरे और अच्छे ढंग से ईमानदारी से धन कमाना। और गृहस्थ आश्रम गृहस्थ व्यक्ति को प्रसाद पाने का उसको अधिकार नहीं है जब तक कि वो जो उसके समाज में रह रहे बाहर जाकर के जोर जोर से बोलेगा कि कोई भूखा तो नहीं है। 3-4 बार कोई जाकर बोले कि कोई भूखा तो नहीं है, भूखा तो नहीं है। अगर कोई भूखा है तो पहले उसको प्रसाद पवाए और उसके बाद में खुद प्रसाद खाए, अन्यथा वो प्रसाद पाने का अधिकारी नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति की समाज के अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरुर्न न सस्यात्, जननी न सस्यात्, राजा न सस्यात्, स्वजनो न तत्स्यात्, न मोचयेद समुपैद मृत्यु। तो गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं है कि खाली सेंस एंजॉयमेंट करो और जिम्मेदारियों से हट जाओ। यू वांट टू हैव सेंस एंजॉयमेंट, ओके, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज व्हाट लॉर्ड सेज। कि आप माता पिता नहीं बन सकते जब तक आप में एक क्षमता नहीं है कि अपनी जो संतान को आप जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला दे। न समुपेद न न मोचयेद, मोचयेद मतलब छुड़ा सकते हैं, समुपेद मृत्यु, मृत्यु इस मृत्यु के चक्र से, इस मृत्यु के चक्र से जब तक आप अपनी संतान को छुड़ा नहीं सकते हैं, जब तक आप में ये कैपेबिलिटी, वो ज्ञान नहीं है और आप उनको सिखाना पाए, तब तक आपको संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं। शास्त्र के नियम बहुत कठिन। आजकल की सभ्यता में खराबी ये है, वी वांट टू एंजॉय बट वी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी सेंसेस को एंगेज रखना चाहते हैं एंजॉयमेंट में, परंतु हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं आनी चाहिए। भगवान बोलते हैं दिस इज नॉट द वे।
सन्यासी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो भी तो सब कुछ देखता है समाज के अंदर, परंतु वो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करता है। जिसको कंट्रोल करना एक बहुत महान क्या कहते हैं, तपस्या है। हर किसी के बस की बात नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ये कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसके लिए कष्ट, गृहस्थ आश्रम मतलब उसमें सम्यक श्रम किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में भी सम्यक श्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी सम्यक श्रम है, श्रम करना है और अध्ययन करना है और भगवान के संबंध के बारे में हमको जानकारी प्राप्त, इसके लिए हमको प्रैक्टिस भी करनी है। सुबह तड़के 4 बजे उठना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाया जाता है। गुरु की सेवा करने के लिए, गुरु की उसके लिए वो करना है, सारा कार्य करना है, उसका कार्यभार चलाने के लिए उससे शिक्षा ग्रहण करना, बोथ प्रैक्टिकल एज वेल एज theoretical, I will not say, the सैद्धांतिक ज्ञान भी लेना है और व्यवहारिक ज्ञान भी लेना, दोनों। उस सिद्धांतों को व्यवहार में कैसा लाया जाए उसकी प्रैक्टिस करना, तो उसमें सम्यक श्रम, उसमें श्रम लगती है। गृहस्थ आश्रम में आपने अपनी संतान का पालन करना है, समाज के प्रति आपके उत्तरदायित्व है, फिर आप जहां पे व्यवसाय करते हैं उसके प्रति उत्तरदायित्व है, उनको निभाना है, और उसको निभाते हुए भजन भी करना। और ग्रेजुअली आप जब इस प्रोसेस को बिल्कुल डिलीजेंटली करते हैं तो आपकी प्यूरिफिकेशन होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया, बेसिकली वर्णाश्रम धर्म की बात की जा रही है, तो उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। और बिना शुद्धि के लिए अनायास ही, अरे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाऊंगा, उत्पात एव केवलम। तो सन्यास, ऐसे सन्यास से सफलता नहीं मिल पाती। सन्यासी का कर्तव्य है कि भगवत संबंधी ज्ञान का प्रचार करे, गो आउट एंड रीच टू द पीपल इन जनरल, और उनको गाइड करे, सही राह मार्ग क्या है। तो यहाँ ज्ञान योगी क्या करते हैं, ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान होगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है, अहम ब्रह्मास्मि। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह में ब्रह्मा है। ब्रह्मा का अर्थ है किसी न किसी चीज का सृजन करता, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या निकाल लिया जाता है, अहम परम ब्रह्मास्मि। ये नहीं कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, कहा गया, लेकिन ये नहीं कहा अहम परम ब्रह्मास्मि। we are controller to some extent, we are little controllers। हम कुछ ना कुछ कंट्रोल अपने जीवन में करते हैं, बट हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। परम ब्रह्म का मतलब होता है जो सुप्रीम कंट्रोल, वो हम नहीं है। और ज्ञान योगी क्या कहते हैं कि अपनी सकाम कर्म, जो इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं, उनको छोड़ दो तो हम नारायण के समान हो जाएंगे। लेकिन भगवत गीता के 18वें चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको, कि यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 कार्य तो सन्यासियों को भी नहीं त्यागने चाहिए ना। 5वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते। और एतान्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। ये प्रतापुत्र, इन्हें इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। ये मेरा अंतिम मत है। दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन। और निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सन्यासी के भी कर्तव्य हैं, निर्दिष्ट कर्तव्य। तो अगर बिना कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो इस त्याग को तामसी कहते हैं। और जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है वो रजोगुण में त्याग कहलाया गया। और जो व्यक्ति नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति की त्याग, एक्चुअली फल की आसक्ति का त्याग कहा गया, उस त्याग को सात्विक कहा गया। तो हम त्याग वर्ड तो सुन लेते हैं, तो वो त्याग जो है वो तमोगुण में किया गया है या रजोगुण में किया गया है या सतोगुण में किया गया है। तो ये चीज जो है हमें भगवत गीता भगवान स्वयं बतलाते। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इंटरप्ले है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बिना शुद्धिकरण के सन्यास भगवान बोलते इसकी संस्तुति नहीं करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि जैसे ये जो रंग्स ऑफ द लैडर, ये सारी रंग्स ऑफ द लैडर है। कहां से शुरू होती है? एनिमलिस्टिक। देखो जो एनिमल्स हैं, एनिमल भी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उनका है कि हाउ टू सेटिस्फाई अवर सेंसेस। तो अगर मनुष्य भी वही कार्य में लगा होगा तो उसमें और पशु में फर्क नहीं है, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च, हमने 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 ये डिस्कस किया। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एताद पशु भी नराणाम। और धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म से हीन व्यक्ति जो है पशु समान। तो मनुष्य के लिए भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करनी है, बट देयर आर सम, उसके लिए नियम कायदा कानून है, उसके लिए उसका पालन करना हो। तो मेरी इच्छा है तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। लेकिन सकाम कर्मों को करने का जो विधान बताया गया वैदिक लिटरेचर में, और 90% या 90 या 99% लोग सकाम कर्मी हैं एक्चुअली। तो भगवान कहते हैं तो आप क्या करो, अब कॉन्शियसनेस उस लेवल की है तो उनके लिए वैदिक लिटरेचर का बहुत सारा भाग कर्म कांड पे है। यानी आप इस चीज की प्राप्ति करना चाहते हो तो ऐसा इस प्रकार का यज्ञ कीजिए या इस प्रकार के देवता को खुश कीजिए तो आपको ये प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज द राइट वे। तो वैदिक लिटरेचर में बहुत सारा भाग, more than 80% maybe, is dedicated towards the section this is called karma kand. तो लेकिन कर्म कांड करते करते व्यक्ति फिर मृत्यु के मुख में जब जाने लगता है तो उसको समझ में आती है बात, अरे नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। एंड तो अंतवंत अंतवंत चीज है ये।
there should be something more to this. कोई तो इस चीज को कंट्रोल कर रहा है, कौन है वो? और दूसरी बात है, उससे पहले भी व्यक्ति कार्य करते करते उसको ऐसे आ जाती है, बात आ जाती है कि अभी मैं नेकी कर कुएं में डाल, निष्काम कर, मैं ये कार्य कर रहा हूं, मेरे को बहुत, मैंने अपने जीवन में कार्य कर लिया, अब मैं अपने अपने लिए कार्य नहीं करूंगा, मैं समाज के लिए कार्य करूंगा, मेरे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करूंगा। लेकिन उसमें भी व्यक्ति की अपनी इच्छा रहती है कि मेरी प्रतिष्ठा हो, यश हो, लाभ हो, प्रतिष्ठा हो, फिजिकल लाभ नहीं, इंटेंजिबल बेनिफिट्स के लिए कार्य करता, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी एक स्टेचर होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, वो भी तो काम ही है। लेकिन जब व्यक्ति बिना किसी अपने सेंसेस को, या सटल और ग्रॉस सेंसेस, ग्रॉस मतलब 5 इंद्रिय, स्थूल इंद्रियों, या फिर सटल मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई कार्य करता है तो सकाम ही कहलाए। वो भी उसकी इच्छा न हो तब वो निष्काम कर्म कहलाए। लेकिन इस दुनिया में निष्काम कर्म करना बहुत कठिन कार्य है, तो इसलिए निष्काम कर्म को भगवान की प्रसन्नता के कार्य से कई बार जोड़ दिया जाता है, जो कि सही भी है एक तरह से। और जब वो निष्काम कर्म भगवान से जोड़ दिया जाता है तो वो कर्म योग बन जाता है, या भक्ति योग भी कह सकते हो उसको। और वो कार्य को संपादित करने के लिए जो भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य क्यों करूंगा, पहले तो मुझे जानना चाहिए भगवान है कौन। और वो वास्तविक रूप से मेरी समझ में जब आ जाएगी बात, तो वो ज्ञान के अनुशीलन से आती, उसी को ज्ञान योग कहा गया। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए मुझे भगवान संबंधी ज्ञान चाहिए, तो इसीलिए ज्ञान और जो भक्ति योग इंटरडिपेंडेंट है, और नित्य भगवान का स्मरण, तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रमशः सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी जा सकता है। लेकिन ये स्पेशल धन्य कलयुग जिसको कहा गया है, ये स्पेशल कलयुग में एक बहुत बड़ी उसकी खासियत है कि इन सारी चीजों को किया जाए या किसी गुरु के आश्रय में रह करके भक्ति योग को आरंभ कर दिया जाए, अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ गुरु स्टार्ट भक्ति योग। गुरु कहेंगे अच्छा आप गृहस्थ हैं, आप कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, तो ऐसा कोई और कार्य कीजिए जिसमें अबॉमिनेबल एक्टिविटीज ना हो, जिसमें आपको झूठ ना बोलना पड़े, या इस तरह से बहुत ज्यादा वो ये ना हो, और आप उसमें रह करके अपना परिवार का पालन कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। कितना जप कीजिए? 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए। और गुरु के आश्रय में रह करके उनकी वाणी सुन सुन करके हम लोग इसी संसार में रहते हुए अपने परिवार का पालन करते हुए भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। और ऐसी शुद्धि के बिना सन्यास ग्रहण करेंगे ना, तो उसको नॉलेज है ना कुछ है, वो क्या ही बता पाएगा किसी को। तो हृदय की शुद्धि, हृदय में डिजायर्स अगर मौजूद हैं, और बाह्य तौर से मैं गेरुआ धारण कर लिया